सुबह के 4:45 हुआ है एंड वी आर अबाउट टू लीव एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। काफ़ी दिनों के बाद आई एम ऑन राइड एंड हम कहीं जाने वाले हैं टू नियर बाई प्लेसेस एंड इट इज़ फीलिंग गिविंग ऑसम फीलिंग राइट नाउ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन द वे। और इसी तरह से बहुत खूबसूरत सफ़र कंप्लीट करके अभी हम पहुंच चुके हैं टू आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ दी दिवागर बीच। यू कैन ऑलरेडी सी द ग्रीनरी ओवर हियर। सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन काफ़ी देर बाद वी सर्च फॉर दी रिसोर्ट टू स्टे इन एंड अभी फाइनली हमें एक रिसोर्ट मिला है जो कि हमने पहले भी एक्सप्लोर किया था बट दैट इज़ नॉट इन द पार्ट ऑफ शूट। एक्चुअली अभी के ड्यूरेशन में रिसोर्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फुल होता है, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर हम प्री बुकिंग करके आते हैं या फिर अगर पहले से कोई जान पहचान होती है तो इट इज़ डेफिनेटली गुड, सो दैट हमें जो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है टू फाइंड द नाइस एंड वेरी गुड रिसोर्ट तो वो थोड़ा बच सकता है। सो यहाँ आके बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। एवरीवेयर ग्रीनरी, द वेदर इज़ बिट ह्यूमिड बट यू कैन सी ऑल ओवर सब यहाँ पे नारियल के पेड़ है एंड इट गिव्स वेरी प्लीजेंट वाइब्स। यू कैन सी द रोड्स एंड द ग्रीनरी ऑल ओवर। इट गिव्स बेसिकली वेरी नाइस फीलिंग एंड काफ़ी अच्छा लगता है। फिर एक्चुअली इतनी लंबी राइड करके आके भी इन अ वन रन आई वुड से it feels good and the resort basically which we are talking about, so this is the place here we gonna stay. सो बेसिकली जो रिसोर्ट अभी हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा वॉकेबल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बीच एंड अभी हमने थोड़ा बहुत लगेज जो था वो उतारा, वी गॉट सेटल्ड डाउन अ बिट एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू गो ऑन द बीच। सो दिस इज़ हाउ द वे लुक्स लाइक। यू कैन सी द रोड एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। द रेड कलर की मिट्टी है पूरी हर जगह एंड नारियल के पेड़ ऑल ओवर। यू कैन सी hundreds, thousands of trees all over here. So and अभी सूरज भी थोड़ा ढला है तो it is enhancing the beauty of this. तो जैसे कि आपने देखा ही होगा अप्रोक्सीमेटली 150-200 स्टेप्स चल के हमें रिसोर्ट से वी आर डायरेक्टली ऑन द बीच एंड यू कैन सी द व्यू। इट इज़ वेरी गुड।
और कुछ इम्पॉर्टेंट बात अबाउट दिवागर बीच इज़ दिवागर का जो बीच है वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता है. सो एट एनी टाइम यू कैन विजिट हियर, यू कैन स्पेंड योर quality time, and most importantly it is very nearby to Pune. It's approximately 180 kilometers of travel only. So अगर आपके पास एक दिन है या फिर 2 दिन है, so it is definitely, अगर एक दिन भी है तो you can come and you can spend good amount of time over here and it will be good. So basically यहाँ पे आके जो मुझे फीलिंग आ रहा है तो that is very 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 nice. You can definitely see from my face and बस कुछ वर्ड्स ही नहीं एक्सप्रेस करने को. यू कैन सी द व्यू हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज एक्चुअली गुड. माई फीट्स आर ऑलमोस्ट टचिंग द वाटर नाउ. सो कुछ खास बात अबाउट दिवागर का जो बीच है, और ये बीच ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता है जैसे कि आपको मैंने पहले बताया. सो यू कैन सी इसका जो बीच फेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है. सो यू कैन, अगर क्राउड ज़्यादा भी हो जाए तभी भी यू कैन टेक योर ओन स्पॉट एंड यू कैन स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम देयर. सो यू कैन सी द सी फेस इज़ way too longer. So there is actually a lot to explore. I mean, apart from the beach, here we have couple of temples also, and definitely the roads and जो combination है नारियल के trees का and the raw roads, तो वो बहुत ज़्यादा beautify हो जाता है. So that is also a good part to see here and explore. And apart from that, this is the love which we already have. You can see the structure that is created due to the waves. एंड यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी तुम्हें मिल जाते हैं. सो दैट इज़ अगेन वेरी गुड पॉइंट. ऐसा गोल गोल घूमते रहते. हर सेक्शन मज़ा आती है. इधर के बोटिंग में सब अलग अलग चार्जेस है बोटिंग के. इसके अंदर बनाना राइड है, डिस्को राइड है, उसके अंदर सब ऐसे राइड है. डॉल्फिन राइड है. मतलब डॉल्फिन में क्या रहता है, सुबह 9 बजे से 11 बजे का टाइम रहता है. उसके अंदर आप तुम जाने का बोटिंग में बैठ के बोल रहे कि हम लोग को डॉल्फिन का शो देखने का, तो उनको तुमको बोटिंग में लेके जाते. कुछ चार्जेस रहेंगे, 200 या 300 रुपये कुछ चार्जेस रहेंगे सिंगल का. वो जाके तुमको उधर बहुत दूर तक लेके जाएगी. उधर डॉल्फिन शो करके, मतलब उधर लोग डॉल्फिन आते हैं. बट देखते हैं क्या, मतलब अगर हम जाते हैं तो डॉल्फिन दिखता है क्या? हाँ, ऑब्वियसली दिखता है. उनका टाइम रहता है शायद 9 बजे से 11 बजे तक का वो टाइम रहता है. डॉल्फिन बाहर आते हैं मतलब. अच्छा. वो टाइम जाके तुम पैसे पे करके तुम वहाँ देख सकते हैं आपकी फैमिली वगैरह सब. अच्छा. वो एक मज़ा आती है डॉल्फिन में शो देखने. और प्लस क्या है, बनाना राइड है, बाद में सोफा राइड है, फैमिली राइड है, ऐसे बहुत सारे राइड है. इधर जेस्की है, सिंगल जा सकते हैं जेस्की में. उधर का राइडर रहता है जेस्की में तुम्हारे साथ. ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आता है. इससे पहले पैराशूट भी था, लेकिन पैराशूट 2 साल हो गए बंद हो गया कोई इशू से. तो इधर पैराशूट के लिए बहुत पब्लिक आनी, लेकिन अभी पैराशूट बंद हो गया. अभी यहाँ सनसेट व्यू भी बहुत अच्छा आता है. 6:30 सवा 6 के टाइम पे तुम आएंगे ना सर, तुम आओ, तुम सनसेट भी देखो. इतना अच्छा, मतलब एकदम क्लियर व्यू है. और इधर ज़्यादा
कचरा वगैरह भी नहीं, सब इधर के काम वाले जो रहते हैं होटल वाले सब एकदम बीच एकदम साफ़ वगैरह रखते हैं। एक साइड में कचरा वगैरह सब गार्बेज वगैरह एक साइड में रखते हैं, कोई टेंशन नहीं। एकदम क्रिस्टल सैंड है इधर, तुम देखेंगे ये देखो कैसा पूरा क्रिस्टल सैंड है। सो थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी फैज़ल भाई ने। इनका नाम फैज़ल है, अगर आप कभी आते हो तो मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डेफिनेटली इनके साथ कोलैब करना और यू कैन हैव दिस राइड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो डेफिनेटली अगर आपको टाइम मिले तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो फैज़ल भाई से ज़रूर मिले। एंड जैसे कि आपने बोला फैज़ल भाई, सच में ये क्रिस्टल जैसा फिनिश आ रहा है ये सैंड को पूरा, इट्स ग्लिटरिंग। ठीक है चलो भाई, मिलते हैं फिर, थैंक्स अ लॉट। हाँ ज़रूर ज़रूर मिलता हूँ मैं। सो दैट्स इट अबाउट द दिवागर बीच टुडे एंड बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। वी हैड अ क्वाइट नाइट टाइम ओवर हियर एंड दिस इज़ हाउ द इवनिंग लुक्स लाइक। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ का जो बीच है, जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और यू कैन सी दी क्लीनलीनेस, और यहाँ की जो सैंड है स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी है, तो इसके लिए एंड तो बहुत अच्छा लगता है। एंड इफ़ यू कैन वॉक ऑल्सो राइट, सो बहुत अच्छा लगता है इस पर। सो दैट्स इट अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिवागर ब्लॉग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड ब्लॉग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।